आज हम बात करेंगे 4 मिनट माइल की। आपकी 4 मिनट माइल क्या है? आपने नाम सुना होगा रोजर बैनिस्टर का। रोजर बैनिस्टर एक मेडिकल स्टूडेंट थे और उसके साथ साथ उसका पैशन था रनिंग का। और रोजर बैनिस्टर जो है वो दौड़ता था, रोज दौड़ता था, और एक बार वो रेस में उसने पार्टिसिपेट कर लिया और सबको लगा था कि वो रेस जीत जाएगा। लेकिन जब उसने रेस में पार्टिसिपेट किया, उसने रेस नहीं जीती। वो अलबत्ता फोर्थ नंबर पे आया और पार्टिसिपेंट्स भी कम थे, तो उसको बहुत ज़्यादा फेलियर ये लगा। और फेलियर होने की वजह से जब अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट उसका हुआ तो वो बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हुआ। तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होने के बाद उसने ये फैसला लिया कि वो अब रनिंग नहीं करेगा। लेकिन उससे पहले अगर देखेंगे, जो रिकॉर्ड था 1 माइल कितने समय में दौड़ा गया था। 1 माइल को 4 मिनट और 1 सेकंड में दौड़ा गया था और पिछले 200 सालों से ये रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा था। और उसके साथ साथ जब रिकॉर्ड नहीं तोड़ा था किसी ने, तो जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स थे, जितने भी उस दुनिया में उस टाइम पे एक्सपर्ट्स थे, चाहे डॉक्टर्स थे, चाहे हेल्थ एक्सपर्ट्स थे, जो कार्डियोलॉजिस्ट थे, किडनी स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोटेंशियल है ह्यूमन का, इससे तेज़ नहीं दौड़ सकता है एक इंसान। और अगर इंसान ने इससे तेज़ दौड़ने की कोशिश की, खतरा है उसका दिल फट सकता है, खतरा है उसकी किडनी फट सकती है। एरोडायनेमिक्स एक्सपर्ट्स ने भी बोला था कि ये पॉसिबल नहीं है कि इससे तेज़ दौड़ा जा सकता है एक इंसान से, क्योंकि उस टाइम का जो रिकॉर्ड था वो था 1 माइल को 4 मिनट और 1 सेकंड में दौड़ना। लेकिन क्या हुआ, 2 महीने तक इसने दौड़ना बंद किया। उसने बोला कि मैं अब नहीं दौड़ूंगा, मैं अब पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। लेकिन 2 महीने के बाद इसने अपना इरादा बदल दिया, इसने खुद को मेंटली तैयार किया, बोला कि नहीं, मैं अब करके दिखाऊंगा। तो ये वापस आ गया, उसने फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट की। और फिर उसके बाद जब ये रेस में आ गया फिर से, तो इसने क्या किया, इसने दौड़ना स्टार्ट किया। और उस टाइम पे जब ये देखा गया डिफरेंट राउंड्स में इसने कितनी जल्दी ये फिनिश किए, तो क्राउड भी हैरान हो गया और इतना ज़ोर से क्राउड वहाँ चिल्लाने लगा, क्योंकि जब अनाउंसमेंट हो गई कि इसने 1 माइल को 3 मिनट और 59 सेकेंड्स 59.4 सेकेंड्स में कंप्लीट किया था। तो इसने वो इतना बड़ा और पुराना रिकॉर्ड तोड़ा और एक्सपर्ट्स को भी गलत करार दिया, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स उस टाइम के जो प्रेजेंट थे, उस टाइम पे थे, उन्होंने बोला था कि ह्यूमन जो है पोटेंशियल इतना ही है, इससे तेज नहीं दौड़ा जा सकता है। लेकिन ये हैरानगी की बात नहीं है। हैरानगी की बात क्या है कि उसके 1.5 महीने के बाद ही एक और रेसर ने इस माइलस्टोन को अचीव किया और आज तक 1400 लोगों ने इसको अचीव किया है और उस साल में 64 पर्सन्स अचीव्ड दिस। और आज का जो नया रिकॉर्ड है वो 3 मिनट्स 43 सेकेंड्स है। तो इसका मतलब है कि हमारा माइंड हमारी बॉडी को डिक्टेट करता है, हमारी बॉडी हमारे माइंड को डिक्टेट नहीं करती है। हमारा माइंड जितना स्ट्रांग होगा हमारी बॉडी वैसे ही एक्ट करती है। अगर हमारी बॉडी बहुत ही एक्टिव होगी लेकिन हमारा माइंड सही नहीं होगा, तो वो बॉडी की एनर्जी हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो बैरियर्स है, हमने लिमिटेशन दिमाग में रखी होती है, जो मेंटल बैरियर्स होती है, मेंटल चैलेंजेस होते हैं, उनसे हमने लिमिटेशन लगाई रखी होती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, वैसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल हर एक चीज़ होती है, पॉसिबल सब कुछ होता है, लेकिन हमने मेंटल बैरियर रखा है कि एक बार पास नहीं हुए अब मुश्किल है आगे, एक बार नहीं कर पाए अब मुश्किल है आगे। कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती है और आपको बड़ी कामयाबी के लिए छोटे छोटे फेलियर्स देखने पड़ते हैं। लेकिन फेलियर्स जब आप देखते हैं उनसे सीखना चाहिए। यू शुड लर्न अ लेसन फ्रॉम योर फेलियर। तो लाइफ में फेल होना पड़ता है। जो लाइफ में कुछ टाइम पे फेल होगा वही बड़ी सक्सेस अचीव कर सकता है, क्योंकि उसको उतनी एक्सपीरियंस होती है, उसको उसके पास उतने लेसन्स होते हैं। तो आपका 4 मिनट माइल क्या है? आपने किस चीज़ को लिमिट किया है? आपने किस चीज़ को ये सोचा है कि ये नहीं हो सकता है? वो आप लिखिए और वो आप चेंज करने की कोशिश कीजिए। तो मेंटली आप हमेशा प्रिपेयर रहा करें, मेंटली अलर्ट रहा करें और हमेशा पॉजिटिव सोचा करें और बड़ा सोचा करें।